अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आपसे ये गुजारिश पहले करूँगा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इसलिए बुलाया है। और इत्तेहाद मुल्क के हवाले से जो दुनिया में इस वक्त 206 ममालिक हैं, उनमें 2.25 अरब मुसलमान रहते हैं। जब हम देखते हैं कि ग्राउंड सिचुएशन पे मुसलमान एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, ये तो सेंटिमेंट है, मगर जो ये कुछ कहीं कहीं इक्का दुक्का वाक़ा हो रहे हैं, इसमें खारजी और दाखिली दोनों वजह सामने आ रही हैं। दाखिली जो कि कुरान मजीद कह रहा है, पहली बात यह है कि 3 तबके कुरान ने गिनवाए हैं। पहला तबका ईमान वालों का है और वो तो क्लियर कट है, ईमान वाले तो ईमान वाले होते हैं। दूसरा काफिर है, वो तो क्लियर कट है। मगर तीसरा एक तबका है मुनाफिकों का, वो ईमान वालों के साथ भी कहते हैं कि हम आपके साथ हैं और काफिरों को कहते हैं हम आपके साथ हैं, मगर हकीकत में न वो ईमान वालों के साथ है न काफिरों के साथ है, और वही लड़वाते हैं। फिर जो हमारे दरमियान जो मैंने कहा दाखिली भी है, खारजी भी है। दाखिली जो है कि हमारे मुसलमान भाई जो हैं शायद ये समझ नहीं पाते हैं कि खारजी सतह से जो साजिशें आ रही हैं कि वो किन किन तरीकों से आ रही हैं। मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था उस पर, और अल्हम्दुलिल्लाह अखबार वन ने वो छापा था कि किस तरह शिया आलिमों का नाम देकर वो लिटरेचर दुनिया में फैलाया जाता है कि सुन्नियों ने ऐसा लिखा है, सुन्नी ने ऐसा किया है, और सुन्नियों में फैलाया जाता है शियों के आलिमों की किताबें, उनने ऐसा लिखा है आपके खिलाफ। और फिर जो हम पढ़ते हैं और हम कहते हैं, जिनके पढ़ा हो नहीं होता है, कुरान नहीं पढ़ा होता है, हदीस नहीं पढ़े हो, तारीख पता नहीं होती, हम वो किताब पढ़ते हैं, वो किताब पढ़कर हम चढ़ते हैं कहीं पर और तकरीर मारते हैं सुन्नियों ने ऐसे किया, शिया कहते हैं शियों ने ऐसे किया, फिर वो लड़ाई झगड़ा होता है। मगर मेरी एक गुजारिश है सब मुसलमानों से, खुसूसन यूथ से, कि आप पढ़िए डायरेक्ट कुरान को। मुझे एक वाक़या याद आ रहा है, मोहम्मद अली जिन्ना अलैहि रहमा जब पाकिस्तान बना, और पाकिस्तान बनने के बाद 2 ग्रुप उसके पास आ गए, एक सुन्नियों का था, एक शियों का था। उनने शियों ने कहा कि आप हमारे लोगों को आगे ले जाइए, और सुन्नियों ने कहा हमारे लोगों को आगे ले जाइए। उन्होंने कहा आप दोनों को छोड़िए, कल उनसे भी कहा और उनसे भी कहा कल आए आप सुबह, मगर आप शियों का कुरान लेकर आइएगा, आप सुन्नियों का कुरान लेकर आइएगा। उनको नहीं पता था कि उन्होंने इनको क्या कहा, इनको पता नहीं था उनका क्या कहा। जब दोनों सुबह आ गए, वो भी कुरान लेकर आ गए, ये भी कुरान लेकर। मैंने अली मोहम्मद जिन्ना साहब ने कुरान उठाया, दोनों कहा शियों का कौन सा है और सुन्नियों का कौन सा है। दोनों तबके थे वहां पर मौजूद, उन्होंने कहा कि नहीं ये तो मुसलमानों का है, इनमें शिया और सुन्नी कहां से आ गया। यही बात है कि हमें समझनी होगी, कुरान हमारा है, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा है, किबला हमारा है, दीन हमारा है, तो हम आपस में क्यों झगड़ेंगे। और यही जो मुहर्रम में इमाम आली मकाम ने यही सबक हमें दिया है कि आप जान दे दीजिए मगर फितना मत उठाइए, ये बहुत बड़ी बात है। और तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम के लिए उसने अपनी जान कुर्बान की। अच्छा, सोशल मीडिया का इस हवाले से क्या मनफी असर रहा है कि इंतशार के हवाले से जानना चाहेंगे? एक तो इसमें बहुत बड़ी बात यह है कि छोटे छोटे जवानों के हाथों में लगा है। छोटे छोटे जवानों को पता ही नहीं है ये सोशल मीडिया कितना एक दिन आएगा कि ये एक बवाल खड़ा करेगा यहाँ पर। मगर पिछले ही दिनों में 4-5 दिन पहले यहाँ श्रीनगर में वो एक इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का झंडा लगा हुआ था और उसको काट दिया गया था। फिर पहले मैं उसकी मजम्मत करूंगा कि जिसने वो सोशल मीडिया पर डाल दिया कि ऐसा फलानी जगह पर किया गया है। जब मैंने देखा तो मैंने उसी टाइम उस पर कमेंट लिख दिया कि ये किसी सुन्नी का और शिया का नहीं है, ये सिर्फ एजेंसियों का है, रोल है इसमें, और कोई सुन्नी कोई शिया इस पर आपस में न झगड़े, क्योंकि ये एजेंसियों का मसला है, वो काम कर रहे हैं इसी पे, वो चाहते हैं शिया सुन्नी आपस में लड़े। मगर मैं उनको पैगाम देना चाहता हूँ, एजेंसियों को यहाँ से इस बाइट से मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, आप कितनी भी कोशिश करें हम आपस में नहीं लड़ेंगे। शुक्रिया। अच्छा, जानना चाहेंगे अहम चीज़ है कि अभी हमें इत्तेहाद इस्लामी के हवाले से क्या लाहेअमल अपनाना चाहिए? लाहेअमल यही अपनाना चाहिए जिस तरह आज मसरूर अब्बास साहब ने बहुत दिल खुश हुआ कि आज इमाम अली मकाम के हवाले से, आप शहादत हुसैन के हवाले से, सुन्नी भी थे शिया भी थे, एक ही प्लेटफार्म पे थे। हाँ, रबीउल अव्वल आएगा एक ही प्लेटफार्म पर होना चाहिए हमें, जो भी, क्योंकि मुहर्रम से शुरू होता है इस्लामी कैलेंडर और जिलहिज्जा पर खत्म होता है, वहाँ भी कुर्बानी यहाँ भी कुर्बानी, और ये कुर्बानी हमें देनी होगी। शियों का कोई प्रोग्राम होगा सुन्नी आने चाहिए, शियों का कोई प्रोग्राम होगा सुन्नी आने चाहिए, और इससे दुनिया को ये पैगाम होगा कि ये एक ही है। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह।